अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा ना कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। 1981 में आई फिल्म उमराव जान का ये मशहूर गाना जब भी कहीं गूंजता है दिल को झकझोर कर रख देता है। 33 साल की दिशा की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर उसी दर्द, उसी लाचारी और हमारे सिस्टम की खामियों को सवालों के चक्रव्यूह में लाकर फिर से खड़ा कर दिया है। भोपाल में ट्विशा का परिवार 11 दिनों से बेटी के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। भोपाल की भीषण गर्मी में ट्विशा के माता पिता और भाई से लेकर तमाम परिजन अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शुक्रवार का दिन ट्विशा के परिजनों के लिए जरूर एक राहत की खबर लेकर आया है, सकारात्मक डेवलपमेंट्स को लेकर आया। करीब 11 दिनों के बाद यह राहत दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देता हूं, ट्विशा के आरोपी पति जो कि सबसे बड़ा अभियुक्त है इस मामले में, समर्थ सिंह, उसके सरेंडर की खबर है। हालांकि सरेंडर को लेकर भी विवाद है, सरेंडर किया है या अरेस्ट हुआ है, वकीलों के बीच इस पर जिरह चल रही है, आपस में बहस चल रही है। लेकिन समर्थ सिंह इस वक्त जबलपुर कोर्ट जब पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। अब वो सरेंडर है टेक्निकली या अरेस्ट है, ये वक्त बताएगा जब जज साहब तय कर देंगे। लेकिन हालत देखिए, ये तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए, कैसे अपराधियों की तरह मुंह छुपाया हुआ है, चेहरे पर मास्क, आंखों पे काला चश्मा, सर पर टोपी, गले में गमछा। इन तमाम चीजों के बीच में ये कोर्ट पहुंचता है। ये व्यक्ति जो अपने आप को वकील बता रहा है, क्रिमिनल लॉयर, जो जानता है कि क्राइम करने के बाद कैसे क्रिमिनल्स बचते हैं, वो तमाम हथकंडे इसने अपनाए। 11 दिन के बाद कैमरे पर पहली बार समर सिंह दिखाई दिया है। वो समर सिंह जिसकी पत्नी मरी है, जिसका देहांत हुआ है, जो स्वर्गवास हुआ है, अपनी पत्नी को उसके परिवार को ढांढस बनाने की बजाय ये व्यक्ति भागा फिर रहा था। और यही सबसे बड़े सवालों के घेरे में है, जिसका नाम समर्थ सिंह है, जो कि क्रिमिनल लॉयर है। सवाल ये कि क्या इसकी वजह से ट्विशा की जान गई? क्या ट्विशा को उसने मारा या ट्विशा को मजबूर कर दिया फांसी लगा देने के लिए? तमाम आरोप हैं जिस पर बहस आने वाले वक्त में होगी। लेकिन ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, जिसका नाम समर सिंह है, और कैसे अपराधियों की तरह, जी हाँ, अपराधियों की तरह चेहरा छुपाए हुए है, काला चश्मा, सर पे टोपी और मुंह पे मास्क लगाकर ये कोर्ट में पेश हुआ था। कुल मिलाकर समर सिंह अपनी पहचान छिपाने की भरपूर कोशिश करता रहा। वो मध्य प्रदेश की पुलिस जो कह रही थी कि हम ट्विशा के परिजनों की भरपूर मदद कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश पुलिस 11 दिनों तक इसको नहीं ढूंढ पाई। अंततः ये अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट प्रीमाइसेस में भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई। इसीलिए बाद में बहस हो रही है कि ये सरेंडर माना जाए या अरेस्ट माना जाए, क्योंकि वकीलों के अपने अपने तर्क है दोनों तरफ के। जिस वक्त कोर्ट में समर्थ ने सरेंडर किया, उस वक्त कोर्ट में एक अच्छी खासी भीड़ थी, मीडिया थी, वहां पर मौजूद थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए बार बार ट्विशा के परिवार वाले कह रहे हैं, ट्विशा के पिता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था जो है वो उनके परिवार के खिलाफ है और समर्थ सिंह को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि समर्थ सिंह और उनकी माताजी, खासतौर पर गिरिबाला सिंह, मध्य प्रदेश की जानी मानी जज रह चुकी है। अरे यार, क्रिमिनल रात में हुआ क्या? आप क्रिमिनल हो, आप क्रिमिनल हो। अरे कुछ कहिए प्लीज। समर सिंह, आप कुछ क्या हुआ था? समर सिंह क्या कह रहे हैं? अरे कुछ कहिए प्लीज। समर सिंह, आप कुछ क्या हुआ था? समर सिंह क्या कह रहे हैं? सर, उस दिन क्या हुआ था रात को? सर, यहां पर टेक्निकलिटी के तौर पर 3 शब्दों को याद रखिए: सरेंडर, अरेस्ट, हिरासत। सरेंडर जब कोई अपराधी आरोपी करता है तो वो इस बात का हक रख सकता है कि जज उसको सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, यानी पुलिस की हिरासत में जाने से बच जाए, पुलिस की पूछताछ से बच जाए अगर सरेंडर करता है। अगर पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार कर दिखाती है, तो पुलिस कस्टडी उसकी मांगती है और पुलिस को 100 में से ज्यादातर टाइम पे उसको कस्टडी मिल जाती है, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि इस पर हत्या का मुकदमा है, अपनी बीवी की हत्या का। किसी का भी हो सकता था, लेकिन मैं अरेस्ट की बात कर रहा हूं। और तीसरा टर्म आ गया हिरासत। औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है इस वक्त समर्थ सिंह, लेकिन वो हिरासत अरेस्ट के बाद दी गई है या सरेंडर के बाद दी गई है, इस पर अभी क्लैरिटी का इंतजार है।
समर्थ के वकील है मृगेंद्र सिंह, जो भोपाल में उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। ये कुछ देर पहले इनसे हमने बात की थी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब ये मुझे समझाइए मृगेंद्र सिंह साहब, क्या ये सरेंडर है, अरेस्ट है, और क्यों इसको 11 दिनों तक 10 दिनों तक छुपा के रखा आप लोगों ने समर्थ सिंह को? Yes, I asked him not don't call it disappear. I said don't surrender unless we try for the anticipatory bail, because the law gives us the right to apply for the anticipatory bail. Disappear मत बोलिए, ये शब्दों का छंद मत खेलिए, आप डिसएपियर की बात मत करिए। अगर डिसएपियर की बात होती तो हमारे कानून में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ही नहीं होता। एंटीसिपेटरी बेल जो मैं समझता हूं मृगांक सिंह जी, वो तब होती है जब कोई अपराधी ना हो पर उसको अपराध करने पे कोई तुल जाए, उसको आरोपी बनाने पे तुल जाए, तब वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन इस मामले में तो ये खुद वकील है। अब मुझे यह बता दीजिए मृगांक सिंह जी कि समर्थ को अगर कानून पर भरोसा था तो फिर अब तक भागा क्यों हुआ था? वो ये सलाह आपने उसको क्यों दी कि वो कानून से बचे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाए? आपको मालूम है कि आपके खिलाफ केस बनाया गया, आपको क्या अधिकार है कि आप कोर्ट को बता सकते हो ये बात? तो क्यों सरेंडर करेगा जब उसको मालूम है कि उसके खिलाफ जो अपराध रजिस्टर किया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का है? अगर वो जाएगा पुलिस के पास तो उसको तो पहला काम करेगी पुलिस, अरेस्ट कर लेगी। जब वो अरेस्ट होने के लिए क्यों जाएगा? वो पहले तो कोर्ट में अपनी बात रखेगा, वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा, अरेस्ट होने क्यों जाएगा? अंत में तो अरेस्ट हुआ ना। एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन जो उसने लगाई थी हाईकोर्ट में, वो उसने वापस ली ना आज, और आज वो पुलिस के पास है। खैर मृगांक सिंह जी, आपके साथ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ देर पहले ये बातचीत को मैंने रिकॉर्ड किया था उनके साथ, लेकिन इस चीज़ से बहुत साफ करना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर है समर्थ सिंह की, आज सुबह से बहुत से ऐसे घटनाक्रम घटे जब ये लगने लगा था कि समर्थ सिंह अब कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला चला गया। जबलपुर बेंच की ये तस्वीरें हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच है, हाईकोर्ट है, और वहीं पर ये सुनवाई चल रही थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद कि अब ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि ट्विशा के परिजन लगातार डे 1 से डिमांड कर रहे थे कि पहले पोस्टमार्टम पे उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पे गिरिबाला सिंह जो कि सास हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा, प्रभाव डाला होगा, इसीलिए वो किसी न्यूट्रल जगह के डॉक्टर्स के साथ पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को आज मान लिया। कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम तक शव को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया, वही सुरक्षित जिसके बारे में 2 दिन पहले लोअर कोर्ट ने कहा था कि -80 डिग्री तक के टेम्परेचर में इसको रखा जाना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश की पुलिस का तर्क था। क्या कह रहे हैं जज, वकील साहब सुन लेते हैं। हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आवर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड। समर्थ सिंह ने जो अग्रिम जमानत चाहिए थी उसको भी शायद वापस ले लिया, इसमें क्या इसका अभी तक मुझे खबर नहीं है, इसमें आई एम येट टू कंफर्म इट, तो अभी मैं इस पर कमेंट कर पाऊंगा इसमें कुछ। बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि वो शायद अब जाकर सरेंडर नहीं करना। जी बिल्कुल, पहले ही करना चाहिए था ना, इफ ही हैज नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ ट्विशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबका जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड, though he will remain a coward all his life. कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि आपकी एक छोटी जीत इसको मानेंगे अपने जी, आई फील ये छोटी जीत है, बट ये एक राइट डायरेक्शन की तरफ है। वी हैव गॉटन द डायरेक्शन, इट इज अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग, हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं, बस ये। सुना आपने इस पूरे मामले को। मेरे साथ इस वक्त ट्विशा के उनके परिवार के वकील अंकुर पांडे, जो इस मामले को भोपाल में देख रहे थे लोअर कोर्ट में, वो जुड़ रहे हैं। अंकुर के पास सीधे ले चलता हूं आपसे। अंकुर, पहले तो ये क्लैरिटी जाना जरूरी है कि समर्थ सिंह, जो कि उनकी तस्वीरें जबलपुर से हम लोगों के पास आई हैं हाईकोर्ट से, उसने सरेंडर किया है या उसका अरेस्ट दिखाया गया है? तस्वीर अगर आप साफ कर सके तो अंकुर। सर, अभी तक जो जानकारी हमको आई है
उसमें आज इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट फाइल करी थी, उसको इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ करा था कि वो संबंधित ट्रायल कोर्ट या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके सामने सरेंडर करेंगे। हम लोग दिन भर कोर्ट में मौजूद रहे, बट यहाँ सरेंडर अभी तक कुछ भी उन्होंने भोपाल में करा नहीं। जो खबरें आ रही जबलपुर में उन्होंने सरेंडर करा है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी लगी है वो सरेंडर की एप्लीकेशन लेके अभी इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में मौजूद है, बट कोई अभी तक फॉर्मल कोई एग्जीक्यूशन उस सरेंडर का अभी तक किसी कोर्ट ने किसी ने उसको अभी लिया नहीं है। जी अंकुर, इस बात को समझाइए। आप इस वक्त लाइव हैं, आपको इस वक्त करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं। अंकुर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरेंडर और अरेस्ट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? क्यों पुलिस को अरेस्ट दिखाना है और आप लोगों को सरेंडर नहीं दिखाना है? सर ऐसा हमारी ये लड़ाई थी नहीं शुरू से। हम तो चाहते थे हमें कोई अरेस्ट जरूरी नहीं है, हम तो कह रहे हैं वो सरेंडर करें। बट जो प्रक्रिया है, अब वहां पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करा है, वहां न्यायालय क्यों एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे जो जानकारी लगी वहां डीजे साहब के यहाँ सरेंडर करा, वो कोर्ट में ही मौजूद नहीं है, कोर्ट का स्टाफ नहीं है। वो सरेंडर करें, कोई हमें जबरदस्ती किसी को अरेस्ट कराने के पीछे ना विक्टिम का परिवार है। वो सरेंडर करें, भोपाल फिर उनको पुलिस लेके आए, जो भी संबंधित यहाँ एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पुलिस रिमांड ले, वो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आए और जो भी बयान है अपना दर्ज कराएं। अंकुर, मुझे इस बात को समझाइए अब आप आगे चल के। आज 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई। पहली बात, सेकंड पोस्टमार्टम की बात मान ली गई। दूसरी बात, एम्स की टीम आके डॉक्टर्स दिल्ली से आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अग्रिम जमानत की याचिका जो कि अब खारिज हो गई और वो सरेंडर भी कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा काम किया, आज जो अनाउंसमेंट किया ऑफिशियल आपके सरकारी वकील ने कि जो गिरिबाला सिंह हैं उनकी अग्रिम जमानत का भी सरकार विरोध करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले अच्छा है ये स्टेप जो शासन ने लिया है, लेकिन यही हम मांग करते। सबसे पहले विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने उनके बेल को चैलेंज करा था, उसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। कहीं ना कहीं जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 118 का एक प्रिजम्पशन क्लॉज होता है, जिसको यहाँ ट्रायल कोर्ट में जब उन्हें जब एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया तो उसको मानने से मना कर दिया जज ने, जो कि कानूनी रूप से गलत है। शासन ने भी इस बात को माना और हम दोनों की जो पिटीशंस हैं जो चैलेंज कर रही हैं वो एक साथ क्लब हो गई हैं। आज उसके मेरिट पे सुनवाई हुई, कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि हाँ बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए गिरिबाला सिंह जो इसमें आरोपी हैं उनको नोटिस तत्काल रूप से जारी करे गए हैं। 25 तारीख को उनको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। अंकुर, एक चीज और बताइए, आप बड़े अच्छे से चीजों को समझा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं जिस तरीके से समर्थ अब पुलिस की हिरासत में है, गिरिबाला सिंह भी अरेस्ट की जाए, उनको वो भी पुलिस की हिरासत में, उनसे भी पूछताछ हो सके? सर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम 12 तारीख के बाद से चला है, जो विक्टिम है जिनकी बॉडी एम्स भोपाल में रखी हुई है, जिसके लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं, उनका परिवार परेशान हो रहा है, वो भी लड़ रहा है। हमारा शुरू से एक ही मकसद है, जो हर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्राइम हो उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक ही मकसद होता है कि जो वाइटल इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं उन्हें सही समय पे जल्द से जल्द प्रिजर्व कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नहीं करा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही से अपना काम करती तो आज ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। 12 तारीख की घटना के बाद आज जो कुछ उनके परिवार वालों ने कुछ प्रेस नोट में जो नंबर भी जारी करे हैं, तो कटारा हिल्स जहां ये केस रजिस्टर हुआ उनके एसएचओ आरोपी से क्यों संपर्क में है? अच्छा। उन्होंने क्यों नहीं टाइम से लिगेचर मटेरियल को एम्स भेजा? कई ऐसे सवाल हैं और हम नहीं कहते कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कमजोर थी, उन्होंने गलत काम करा। ये सरकार मानती है, ये पुलिस मानती है, इसीलिए एसआईटी का गठन करा गया। इसके बाद शासन ने इसको सीबीआई के लिए कंसेंट करा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुलिस की शुरू से इस केस में बहुत सारी उन्होंने जानबूझ के कमियां करी।